फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद इकबाल, कहिएगा किस तरह से देख रहे हैं सबसे पहले आप इस फैसले को, और दूसरी जानिब ये फैसला फौज के इंज़बाती निज़ाम का भी अक्कास है कि फौज के अंदर एहतसाब का अमल भी इंतहाई सख्त है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसको न सिर्फ मिलिट्री हलकों में बल्कि पाकिस्तान की सियासत में एक ताकतवर तरीन शख्स के तौर पे देखा जाता था, उनको आज 14 साल की सजा मिली है। ये जो ट्रायल है ऑब्वियसली आर्मी एक्ट के तहत होता है। इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हुई वो हमारे सामने पब्लिक तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, उनका एक अपना तौर तरीका है जिसमें वो हियरिंग्स को जजमेंट जो अब तक आई है उसको पब्लिक नहीं किया। बट ये बड़ा वाज़ेह है कि जो उनके ऊपर चार्जेस थे उनमें से चारों चार्जेस के ऊपर जो है उनके ऊपर इल्जाम साबित हुआ है, जिसमें वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी है, जिसमें एंगेजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टीज भी है, और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना। और ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के हवाले से खबर आई थी कि उनको अरेस्ट भी किया गया है, और फिर इसके बाद में मजीद तफसीलात सामने आई कि किस तरीके से उनके घर में घुस के उनकी फैमिली के सामने उनको हरासा किया गया, और उनसे जो है उनके काफी सारे प्रॉपर्टी या एसेट जो है वो भी तहवील में ले लिए गए। ये सारा मामला उस वक्त उठा था। तो मेरे ख्याल से ये इस लिहाज से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि अकाउंटेबिलिटी से एक ये फर्क जरूर पड़ता है कि आइंदा भी कोई ऐसा शख्स जो कि इस चीज का सोचे भी कि मैं अपनी अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल करूं, कोई ऐसा काम करूं जो कि उसके ऑब्वियसली ओथ के खिलाफ वर्जी हो, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो माजी में हमने देखा है कि असलम बेग साहब हो या साबिक DGI चाहे आसिफ दुरानी साहब हो, उनके खिलाफ कोर्ट्स ने अदालती कार्रवाई जरूर की है, लेकिन इतने पावरफुल शख्स को इस तरह 14 साल की सजा ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है इनकी आप देखें, जो अभी तो ये कहा गया है जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट के हवाले से, वो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के हवाले से बात की गई कि रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लेकिन मेरे ख्याल से हम सभी ये जानते हैं जब वो DGC थे या DGI थे तो उस वक्त भी उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से खासतौर पर उस वक्त की ऑपोजिशन जो है वो उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाती थी। बाकायदा ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती थी कि फला शख्स जो है वो उस फैज़याब हो रहा है, फैज साहब के हवाले से ये कहा जाता था। तो उनकी ताकत तो हमने देखी है, उनका सुर रसूख सियासत में भी था, और जो ऑपोजिशन थी उस वक्त की वो उसकी ऑब्वियसली रिसीविंग एंड पे थी। तो ये एक अच्छा ट्रेंड इस लिहाज से हो सकता है कि अगर मुस्तकबिल में भी कोई ये सोचे कि हमने अपनी जो अथॉरिटी है उसका गलत इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक अहम फैसला है, एक बड़ा फैसला है। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट आया भी ISPR का जो प्रेस रिलीज है उसमें जो आखिरी पैराग्राफ है वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम को हवा देने और बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने से अलग से निमटा जा रहा है। यानी कि क्या ये समझा जाए कि ये एक क्लोज ट्रांजैक्शन है, या जो सियासी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें इश्तियाल अंगेजी जो फैलाई गई, जो अदम इस्तेकाम किया गया, उस हवाले से मजीद कार्रवाई हो सकती है। और अगर ये होगी कार्रवाई तो इसमें मजीद कौन लोग इम्प्लीकेट होंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इल्जाम तो पब्लिकली लगता रहा है कि जनरल फैज जो है वो PTI के साथ उनका एक गठजोड़ था, या PTI को सपोर्ट करते थे, इमरान खान को सपोर्ट करते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि आगे जाके कोई पॉलिटिकल शख्सियात भी इसमें इम्प्लीकेट हो सकती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इम्प्लीकेट हो सकती है? क्योंकि ये इल्जाम भी हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैंने कहा, इसमें जो एक एलिगेशन थी जो कि साबित हुई है, जिसकी बुनियाद पर उनको सजा दी गई है, वो पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट के हवाले से। तो उसमें चले जो ऑफिशियल जो आर्मी एक्ट है उसके तहत उनको तो सजा होगी, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी में भी आती है? क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? मेरे ख्याल से ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आने वाले वक्त में देखना होगा। शहजाद इकबाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खान